तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों आज की ये वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि एक जो इंडक्शन कुकर है हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो काम कैसे करता है, उसका अंदर की सर्किट और उसके अंदर की सर्किट की हर एक डिटेल्स, ठीक है। और हम लोग सीखेंगे कि इंडक्शन कुकर को अगर हम लोग खोलेंगे तो अंदर में क्या क्या कंपोनेंट होगा और सर्किट कैसा टाइप का होगा। तो आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे में एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दोस्तों क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जो इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन कुकर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो जहाँ पर इंडक्शन की मदद से हम लोग जो बर्तन है उसको हीट करके काम करेंगे। तो इंडक्शन कुकर में क्या होता है, पहले दोस्तों होता है ऊपर में एक सिरेमिक प्लेट, और सिरेमिक प्लेट का सिर्फ ये वाला पोर्शन यहाँ पर ही अगर आप लोग बर्तन को रखेंगे तो हीट होगा। और होगा एक कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल से हम लोग इसका हीटिंग को दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे ये हीट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर एक कॉइल लगा हुआ होता है, और यहाँ पर ठीक सेंटर में दोस्तों एक सेंसर लगा हुआ होता है जो दोस्तों सेंस करता है हीट को, ठीक है। तो ये कॉइल में क्या होता है, कॉइल में एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों जनरेट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों ऑसिलेट करने लगता है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में। इसके वजह से इसके ऊपर में जो बर्तन है, ये बर्तन के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों रोटेट करने लगता है, मतलब अंदर ही अंदर बर्तन शॉर्ट सर्किट होता है। ये इफेक्ट को बोलते हैं दोस्तों एडी करंट इफेक्ट। इसके वजह से दोस्तों बर्तन हीट होता है। तो ये है सिंपल काम करने का तरीका है कि इंडक्शन कुकर में। तो इंडक्शन कुकर क्यों यूज़ किया जाता है, इंडक्शन कुकर इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसके वजह से जो हमारा जो बर्तन है, ये बर्तन का जो हीट इशू है और जो करंट का कंजप्शन है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इंडक्शन जो कुकर है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी चलिए देख लेते हैं इसके अंदर की सर्किट को बारे में। तो मैं जब दोस्तों इंडक्शन कुकर को तब खोला था तब मुझको कुछ इस टाइप का कंपोनेंट दिखाई दिया। मैं सोच रहा था मुझे और भी अच्छा बहुत ही सारे कंपोनेंट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा कुछ सर्किट मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही सर्किट है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है इसका सर्किट के बारे में। तो मैं यहाँ पर जो ये वाला पीसीबी है इसको बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल पीसीबी बोर्ड। इसमें दोस्तों हर एक सिस्टम का रेसिपी यहाँ पर दिया जाता है। और एक है दोस्तों कूलिंग फैन। ये कूलिंग फैन क्या काम करता है, ये कूलिंग फैन काम करता है कि ये कॉइल जो है, कॉइल का नीचे का जो मेन बोर्ड है उसका जो आईजीबीटी और रेक्टिफायर आईसी है उसको दोस्तों ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। जो मेन कंपोनेंट है ये है दोस्तों ये स्फेरिकल कॉइल, और यहाँ पर देखिए छोटा सा टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर और है हमारा मेन पीसीबी बोर्ड, और ऊपर में एक सिरेमिक दोस्तों बेस। बस यही है एक इंडक्शन कुकर के अंदर की सर्किट। तो चलिए एक एक करके सारे सिस्टम का तो काम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका स्फेरिकल कॉइल के बारे में। दोस्तों ये स्फेरिकल कॉइल काफ़ी सारे दोस्तों प्योर तांबे का दोस्तों कॉइल को, तांबे का वायर को एक साथ दोस्तों मरोड़ के दोस्तों ये कॉइल बनाया जाता है, ठीक है। ये कॉइल स्फेरिकल इसीलिए बनाया जाता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दोस्तों स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो। आप लोग अगर टेस्ला कॉइल का ज़्यादातर अगर टेस्ला कॉइल देखेंगे, टेस्ला कॉइल कैसे बिल्ड होता है, तो उसके अंदर का जो प्राइमरी है वो दोस्तों स्फेरिकल कॉइल ही होता है, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। और उसका ठीक मिडिल में यहाँ पर है दोस्तों एक टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर, जो टेम्परेचर को दोस्तों कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को सेंस करके वो मेन पीसीबी बोर्ड में भेजता है। तो यही था एक कॉइल के बारे में। अभी चलिए बात करते हैं दोस्तों मेन पीसीबी बोर्ड के बारे में। दोस्तों मेन पीसीबी में यहाँ पर दोस्तों आता है दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, ये है दोस्तों हमारा टेम्परेचर सेंसर का वायर, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा फैन का वायर, और दोस्तों ये है दोस्तों जो हमारा कंट्रोल पैनल का जो बोर्ड है उसका रिबन केबल, ठीक है। और ठीक कॉइल के नीचे रहता है एक हीट सिंक। ये हीट सिंक जो है ये यहाँ पर आईजीबीटी और रेक्टिफायर आईसी को दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। और इसको कूल करने के लिए दोस्तों फैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यहाँ पर जो हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो है ये इसको बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल पीसीबी। यहाँ पर जो ये आईसी है इसको बोलते हैं MCU2 आईसी, मतलब जो है
माइक्रो कंट्रोलिंग यूनिट आईसी, ठीक है, MCU 2, और मेन बोर्ड में होता है MCU 1। तो बोर्ड का मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मेन चारों कंपोनेंट है, अगर कंट्रोल पीसीबी को छोड़ दिया जाए। एक है इसका बोर्ड, एक है दोस्तों हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर, एक है दोस्तों हमारा मेन कॉइल, और एक है दोस्तों मेन फैन। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक एक का बारे में मैं बताता हूँ। तो पहले आते हैं दोस्तों इसका ओवरऑल डायग्राम, ये काम कैसे करता है। दोस्तों काम ऐसे करता है कि यहाँ पर एसी करंट आके एक फिल्टर सर्किट से होते हुए, रेक्टिफायर से होते हुए, यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट है, होते हुए ये मान लीजिए 200 वोल्ट एसी है तो ये 200 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वो कन्वर्ट होने के बाद वो दोस्तों एक मॉसफेट या आईजीबीटी जो है उसके जरिए चला जाएगा टैंक सर्किट में। अब टैंक सर्किट होता ही है कि वहाँ पर एल और सी को, यहाँ पर मान लीजिए एल है, एल को एल, और यहाँ पर दोस्तों सी है, इसको दोस्तों ये LC ऑसिलेटर है वन टाइप ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी है 1/√LC। इसका दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी में इसका मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। और इसको दोस्तों कंट्रोल करता है यहाँ पर एक कंट्रोल पीसीबी। ये कंट्रोल पीसीबी के मदद से मॉसफेट बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में स्विच होता है, और हमारा जो इंडक्शन का कॉइल है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम समय में ऑसिलेट करने लगता है, और हमारा जो बर्तन है वो एडी करंट के इफेक्ट से हीट होता है। बस यही है इसका सिस्टम। अभी किसी किसी कंपोनेंट में आईजीबीटी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आईजीबीटी में मॉसफेट और बीजेटी दोनों का ही प्रॉपर्टी होता है। बीजेटी है करंट कंट्रोल डिवाइस और मॉसफेट है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, लेकिन आईजीबीटी में दोनों का ही प्रॉपर्टी होता है, इसलिए आईजीबीटी को कंट्रोल करना ज्यादा सही है। तो ये है एक ओवरऑल दोस्तों डायग्राम, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे इंडक्शन में जो इंडक्शन है वो हीट होता है, ठीक है। अभी जो बात कर लेते हैं कि इसका मतलब ओवरऑल सिस्टम का मतलब, देखिए ओवरऑल सिस्टम है कि एसी सप्लाई और एक रेक्टिफायर पोर्शन, एक होगा दोस्तों रेजोनेंट इन्वर्टर, हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर सर्किट और हाई फ्रीक्वेंसी दोस्तों कन्वर्टर सर्किट, ठीक है। बस यही है। और यहाँ पर होगा एक हीटिंग कॉइल और हमारा जो हीटिंग कॉइल का जो बर्तन है वो। अभी बात कर लेते हैं इसका दोस्तों सर्किट के बारे में। दोस्तों सर्किट कैसा है, तो सर्किट में दोस्तों बहुत सारा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दोस्तों लाइव वायर एंट्री होगा, यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल वायर एंट्री होगा, और ये वाला पोर्शन है हमारा फिल्टर पोर्शन। ये फिल्टर होने के बाद, एसी को फिल्टर होने के बाद ये दोस्तों रेक्टिफायर आईसी में भेज देगा। इसके अंदर है रेक्टिफायर आईसी, और रेक्टिफायर आईसी से जो डीसी निकलता है वो ये वाला कैपेसिटर में जाएगा, ठीक है। और ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ। तो ये कैपेसिटर में जाने के बाद ये कैपेसिटर से होते हुए एक पूरा पोर्शन चला जाएगा आईजीबीटी में, एक पोर्शन चला जाएगा इसके अंदर जो एसएमपीएस है एसएमपीएस में, ठीक है। अभी जो आईजीबीटी में है, ये आईजीबीटी से होते हुए दोस्तों ये टैंक कैपेसिटर के अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों टैंक कैपेसिटर। और यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉइल का जो है कॉइल कनेक्टेड होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एसएमपीएस दिया गया है, ये एसएमपीएस क्यों दिया गया है, ये मेन MCU 1 मतलब मेन द ब्रेन ऑफ द बोर्ड जो है, मतलब MCU जो आईसी है उसको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए होता है। ये जो आईसी है ये मेन आईसी है, इससे निकलता है आईजीबीटी का ड्राइवर का पावर सप्लाई, ठीक है, सॉरी आईजीबी ड्राइवर का दोस्तों सिग्नल, और आईजीबी ड्राइवर का पावर सप्लाई ये एसएमपीएस होते हुए निकलता है। तो यहाँ पर ये एसएमपीएस है, ये एसएमपीएस का वैल्यू है 18 से लेके 20 वोल्टेज के आसपास ये वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये MCU 1 से निकलता है बाजार आईजीबीटी का सिग्नल, कंट्रोलिंग सिग्नल। यहाँ पर ही मोड आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ही सेंसर का वायर आता है, हीटिंग सेंसर का वायर, सारे की जो कंट्रोलिंग चीज़ है वो MCU IC के अंदर ही होता है, ठीक है। बस यही था इसके अंदर की जो सर्किट। अभी चलिए बात करते हैं मॉसफेट के ऊपर। तो मॉसफेट और आईजीबीटी के ऊपर, तो ये दोस्तों हाई पावर आईजीबीटी है। तो आईजीबीटी से बहुत ही ज़्यादा करंट हम लोग ले सकते हैं, इसलिए आईजीबीटी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किसी में बहुत ही प्रीसाइज कंट्रोल के लिए हम लोग मॉसफेट, हाई पावर मॉसफेट की भी यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपका मॉसफेट और आईजीबीटी का दोस्तों जो क्लास है वो दोस्तों होगा सिंगल आईजीबीटी है मॉसफेट का ड्राइवर। तो अगर आप लोगों का सर्किट हाफ ब्रिज सर्किट है तो वहाँ पर दोस्तों दोनों आईजीबीटी रहेगा, और फुल ब्रिज है वहाँ पर 4 आईजीबीटी रहेगा। मैं फुल ब्रिज सर्किट को आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद में। अभी बात करते हैं दोस्तों इसका मेन कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर का बहुत ही ज़्यादा रोल है। ये है हमारा मेन कैपेसिटर, जो हमारा जो सिग्नल है, जो डीसी सिग्नल है, डीसी को रेक्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और ये है 0.3 माइक्रोफैराड का ये टैंक कैपेसिटर, ये कॉइल के ठीक पैरेलल लगा हुआ होता है। इससे हम लोगों को दोस्तों अच्छा फ्रीक्वेंसी मिलता है।
ये इसलिए दोनों कैपेसिटर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सिस्टम में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर की मदद से ही हम लोग इंडक्शन कुकर जो है वो सेंस कर पाते हैं कितना हीट हो रहा है। मान लीजिए आप 800 डिग्री से सिलेक्ट किए हो तो 800 डिग्री को जो कंट्रोल का एमसीयू है वो कैसे समझेगा 800 डिग्री, तो वो समझता है इस टेम्परेचर सेंसर की मदद से, ठीक है। और एक आप लोगों ने ड्राइवर देखा हुआ है दोस्तों JBS ड्राइवर। तो JBS ड्राइवर की ऊपर मैं और एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, आप लोग यहाँ पर टैप करके दोस्तों देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पर मैं आपको समझाया कैसे JBS ड्राइवर आप लोग खुद से बना सकते हैं। ये वन टाइप ऑफ इंडक्शन का सर्किट है, इसको ये दोस्तों सेल्फ ऑसिलेटिंग दोस्तों सर्किट है, ठीक है। ये सेल्फ ऑसिलेटिंग हाफ ब्रिज सर्किट है, ठीक है। अभी बात करते हैं दोस्तों फुल ब्रिज इंडक्शन सर्किट। दोस्तों फुल ब्रिज इंडक्शन सर्किट ये है एक फुल ब्रिज इंडक्शन सर्किट। तो फुल ब्रिज इंडक्शन सर्किट ये हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि ये फुल ब्रिज इंडक्शन सर्किट से हम लोग किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को दोस्तों गला सकते हैं, या बहुत ही हाई पावर एप्लीकेशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हर एक इस पोर्शन के लिए अलग अलग दोस्तों पावर सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एमसीयू से दोस्तों सिग्नल जाता है IGBT कंट्रोलर आईसी में। तो IGBT कंट्रोलर आईसी जो है इसका भी एक अलग पावर सप्लाई है। और ये है चारों IGBT है दोस्तों फुल ब्रिज सर्किट। और यहाँ पर है दोस्तों कैपेसिटर और इंडक्टर, और मिडिल में जो है ये है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आयरन का किसी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसको करके दोस्तों ये चीज़ दोस्तों तैयार होता है। और इसके लिए अलग से देखिए यहाँ से पावर सप्लाई लेता है। तो यही था दोस्तों इंडक्शन के अंदर का जो सर्किट और सारे कंपोनेंट। और दोस्तों अगर आपको इससे कुछ भी जानने का इच्छा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं उसका दोस्तों रिप्लाई जरूर दूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।